राम राम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और कल जैसा कि अपने हाई कोर्ट का जो न्यायपालिका का फैसला था वो आप सभी ने देखा होगा। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 जो कि अपने रद्द हो गई थी, ठीक है। तो उस बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो अपने जेन्युइन है वो क्वेश्चंस भी। तो क्वेश्चंस ये थे कि अब इस भर्ती का क्या कुछ हो सकता है क्या? तो पहली बात तो ये भर्ती एक तरीके से रद्द कर दी गई है। अब इसका आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने मेहनत से ईमानदारी से पेपर पास किया था उन बच्चों का क्या होगा। जैसे कि कोई बच्चा ऐसा भी है जो पहले किसी अपने और भर्ती में काम कर रहा होगा और कहीं पोस्टेड होगा, जैसे पटवारी में होगा, कोई मास्टर में होगा, ठीक है, कोई और राजस्थान पुलिस में जैसे कांस्टेबल के पद पर कार्यरत होगा, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए जो ये भर्ती रद्द हुई है, इसी के साथ में कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो पहले पोस्टेड थे उनकी पोस्टिंग वापस वहीं कर दी गई है, ठीक है। और जो और भी ऐसे बच्चे रहे होंगे उस भर्ती में जिन्होंने मेहनत के दम पर इस एग्ज़ाम को पास किया है और अपनी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ अपने ड्रीम को पूरा किया था। तो उन बच्चों के लिए जो सरकार ने राहत दी है वो सिर्फ और केवल इतनी ही राहत है उन बच्चों के लिए कि इस जो अपकमिंग 2025 वाली जो भर्ती है एसआई की, ठीक है, तो उसमें केवल और केवल गवर्नमेंट ने आयु सीमा में छूट ही दी है, ठीक है। तो देखो अब ये रद्द करना क्या कुछ करना ये तो देखो सरकार के हाथ में है, अपने हाथ में नहीं है। लेकिन अब जो क्या कुछ करना है, देखो अब जो भर्ती हो जाती है ये लगभग जो 2025 वाली है वो भर्ती दो अपने 1015 पदों पर थी। साथ ही अपने माननीय हाईकोर्ट जो उच्च न्यायालय है ये कहा है कि जो पिछले वाली 2021 वाली भर्ती है 800 और लगभग अगर अपने 59 पदों पर है तो ये भर्ती के पद भी इसी अपकमिंग यानी 2025 वाली भर्ती में जोड़ दिए जाएंगे। तो साथ ही मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये अपने भर्ती है अब तक की राजस्थान पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती है जो अब तक ना तो आई है और आने की संभावना भी मुझे नहीं लगता कि आएगी इतनी बड़ी भर्ती राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर पदों पर। तो लगभग ये अपने 1900 प्लस ही होंगे इसके पद। तो अब जो बच्चा तैयारी कर रहा है जैसे पहले जो 2021 में तैयारी कर रहे थे तो बीच में 4 साल का गैप भी रह गया है। और जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं जैसे पटवारी के लिए है उन्होंने किया था, वीडियो के लिए किया था, अब राजस्थान पुलिस के लिए कर रहे हैं अच्छे से और एसआई की भर्ती को देखना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए यही है कि अब जो है वो सभी के लिए सेम ही है। वो पहले वाले बच्चों के लिए भी 1900 पद ही हैं और नए जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए भी अब 1900 पद ही है। अब आप इसमें ही अपनी एक सीट पक्की करो। जो ईमानदारी से पहले लगे थे उन बच्चों को मैं मानता हूँ कि काफ़ी दुख हुआ होगा क्योंकि जैसे 3-4 साल अपने ज्वाइनिंग की है उसके बाद में भी ऐसी अपने प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का जो है सो है। अब देखो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना जो कि पहले वाले बच्चे हैं वो तो लगभग मैं ये मानता हूँ उनकी तो काफ़ी अच्छी तैयारी पहले हुई होगी लेकिन अब थोड़ा सा गैप हो गया तो इसमें अब रिदम बैठाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है तो अभी से ही लगोगे तब ही कुछ होगा क्योंकि अभी जो नए वाले जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं ये मानता हूँ जैसे पटवारी का किसी ने दिया है तो काफ़ी अच्छे से उस बच्चे की तैयारी होगी, जैसे वीडियो का भी है तो वो इसी को आधार मान करके अपने काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहा होगा तो उसे बेशक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि आराम से उसका मैं मानता हूँ एसआई का जो अपने जीके पोर्शन वाला है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हुआ होगा इस बार, ठीक है। अब उसको केवल और केवल हिंदी का ही पढ़ना है। तो मैं एक बात और आपको स्पेशली कहना चाहता हूँ, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है, ठीक है, और चतुर्थ श्रेणी का जो पेपर है पहले आप उसी पर फोकस करें, उसके बाद में सब इंस्पेक्टर के लिए आप तैयारी स्टार्ट करें। उसके लिए आप अच्छे से जो अपने फर्स्ट पेपर है हिंदी का उस पर विशेष रूप से फोकस करें और साथ ही जो सेकंड वाला है उस पर भी आप फोकस करें, कमज़ोर किसी भी पोर्शन को ना छोड़ें, ठीक है। यही कहूँगा मैं तो। अब वापस से तैयारी करनी पड़ेगी, वही वापस से रिटर्न का होगा, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आपके फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए यही है जो अभी 4 साल में एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये अपने अग्निवीर जैसा ही हो गया, ठीक है। तो भरोसा किसका ही नहीं है, ये लाइन भी है जो किस्मत में होगा वो मिलता ही है, जो किस्मत में नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा।
तो ऐसा ही इन बच्चों के साथ हुआ है कि थानेदार की पहले उन्होंने वर्दी भी पहनी है, अब बाद में वो रद्द कर दिए तो वापस से मतलब आकर ही चला गया, ठीक है। तो अब इसमें तो कौन क्या कर सकता है। बाकी मैं तो इतना ही कहूँगा कि अब अच्छे से तैयारी करो। 2-3 बात मैंने बता ही दी है इस भर्ती को लेकर के। भाई पुराने वाले बच्चों को पुनः वापस बहाल कर दिया गया है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पुरानी पोस्टिंग उनको दे दी गई है, ठीक है। और जो कहीं पोस्टेड भी नहीं थे और उन बच्चों ने मेहनत से ईमानदारी से पेपर पास किया था, तो उनके लिए इतना ही है कि इस भर्ती में एज रिलैक्सेशन मिला है केवल और केवल। बाकी कंपटीशन तो बड़ा है और सभी को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो कंपटीशन है, क्या ये वाकई में सबके लिए बढ़ेगा? तो मैं इतना कहूँगा कि इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जो पहले वाले जो बच्चे थे उनमें 4 साल का गैप हो गया है। 4 साल बहुत बड़ी बात होती है एक तरीके से गैप होना, और एकदम से वापस रिदम में आएंगे तो उनको टाइम लगेगा थोड़ा, और टाइम लगेगा तो इतना जो नया बच्चा कर पाएगा अपने परफॉर्मेंस, उतना ही अपने पुराना बच्चा कर पाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी महान व्यक्ति हो, ठीक है। लेकिन कंपटीशन लगभग वो ही रहने वाला है, इसमें ज़्यादा नहीं होगा। और पहली बात, अब जो 21 वाली भर्ती थी उसको रद्द करने से क्या बड़ा फ़र्क रहेगा, तो फ़र्क इतना ही रहेगा कि अब आरपीएससी एक तरीके से सख्त हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो चोर माफिया है, ये पेपर माफिया है, एक तरीके से इन पर भी एक तरीके से नकेल कसी जा चुकी है। जो पैसे देकर के लगने वाले थे, किसी ने 15 लाख दिए थे, किसी ने 20 लाख रुपए दिए थे, अब वो खा रहे हैं जेल की हवा, ठीक है। तो एक तरीके से अभी जैसे मैं बात करूँ, परसों पहले रोज तो वो जो थाना अधिकारी बन के बैठे थे, आज वो कैदी बनकर बैठे हैं। तो यही है, किस्मत का पहिया कब घूमता है और कब कहाँ से कहाँ ले जाता है इसका कोई पता नहीं है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस बार जो सिलेक्शन होगा वो फाइनली मेहनती, ईमानदार और जेन्युइनली तरीके से पढ़ाई करने वालों का ही होगा। इसमें इस बार फर्जीवाड़े का कोई भी नामो निशान नहीं मिलेगा आपको। ये एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि एक कठोर आघात है उन पर जिन कोचिंग माफियाओं ने, कोचिंग माफिया तो क्या बोलूँ मैं, एक तरीके से ये चोर माफिया है, एक तरीके से पेपर लीक का जो गिरोह है उन पर एक थप्पड़ सा है, तमाचा है उनके मुंह पर। और ये पेपर खरीदने वालों पर भी एक तमाचा है कि अब उनको जेल भी जाना पड़ेगा, पैसे भी गए, और ये भर्ती एक तरीके से जो ईमानदारी से बच्चा मेहनत कर रहा था, इस उन कुछ अपने चंद असामाजिक तत्वों के कारण ये भर्ती का बेड़ा गर्क हो गया एक तरीके से। लेकिन कोई नहीं, जो ईमानदारी से पढ़ता है वो वापस अपनी सीट पक्की कर लेगा। मैं मानता हूँ थोड़ा रिदम में टाइम लगेगा, लेकिन बैठ जाएगा उनका भी, ठीक है। बाकी मिलता है।